हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, बेहद स्वागत करती हूँ और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहद अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आपकी यथावत चल रही होगी। जैसे जैसे समय बीत रहा है मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तब जब हमें सही गाइडेंस, सही दिशा नहीं मिलती है तो हमें ये लगता है पता नहीं हम ठीक जा रहे हैं या नहीं, या हमारा परफॉर्मेंस सही है कि नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत सारे भटकाव उत्पन्न हो जाते हैं हमारे मन के अंदर। तो इस जो क्षण में कहूँ या मैं इस समय में कहूँ, जो कम समय रह गया हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पर मन को स्थिर रखना, एकाग्रचित रखना बेहद ज़रूरी है। आप लोगों के कमेंट्स हैं कि अब मैं कौन सा प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लूँ, कहाँ से टेस्ट लगाऊं। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि टेस्ट आप स्वयं से ही, अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो उनका स्वयं से आकलन करिए, वरना आप सर्च करके देख सकते हैं कि कहाँ से आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है और टेस्ट सीरीज़ लेकर आप अपना बेहतर परफॉर्मेंस वहाँ पर कर सकते हैं। काफ़ी सारी हैं, तो आप एक बार सर्च करिए। अगर आपको लगता है ऐसा कि हाँ मुझे टेस्ट देना है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छा ही है। आपको पता लगेगा कि हमारा लेवल कहाँ तक पहुँच रहा है। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि यदि आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट है और उसमें पीछे जो आपके प्रैक्टिस करने के लिए पेपर दिए गए हों उनको लगाएंगे तो और बेहतर रहेगा। यदि कहीं टेस्ट सीरीज आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो कोशिश ये करिए कि जो आपके पास अधिकांश, जैसे मैंने 1-2 प्रैक्टिस सेट लिए थे 21 के बाद, तो उनमें पीछे लगभग 5 सेट 4 सेट ऐसे दिए हुए लगाने के लिए, तो वो सेट आप लगाएंगे तो उनसे काफ़ी आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बाकी आप जिस तरह से यूथ का प्रैक्टिस सेट है जो पढ़ रहे हैं, आप उनमें भी अपना आकलन कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात ये है कि कृपया भटकना छोड़ दीजिए, यहाँ वहाँ मत जाइए कि ये अच्छा पढ़ा रहा है, वो अच्छा पढ़ा रहा है, ये कंटेंट, वो कंटेंट, ये किताब, वो किताब, बिल्कुल मत कहिए ऐसा। हर बार यही कहती हूँ कि जितना कंटेंट है आपके पास, मुझे लगता है उतना सफिशिएंट होगा टीजीटी पीजी तैयारी करने के लिए। बस उसको अच्छे से पढ़िए और थोड़ा डीपली होकर पढ़िए और एकाग्रचित होकर पढ़िए। मन को भटकाना नहीं, परेशान नहीं करना है, क्योंकि जब ऐसी स्थिति में हम ये सब करते हैं तो वाकई बहुत डिस्टर्बेंस होता है। और ऐसा आपके साथ ही नहीं, हम सबके साथ ही ये चीज़ होती है। फिर यहाँ ज़रूरत पड़ती है अपने आप को समझने की। आप खुद को समझिए कि हम चाहते क्या हैं, हम कर कैसे सकते हैं। लोगों की बातों में मत आइए कि नहीं तुम ये कर लो, नहीं तुम वो कर लो, तुम ये पढ़ लो, तुम वो पढ़ लो, ये चैनल वो चैनल नहीं। आप अपने अनुसार देखिए कि मेरी क्षमता क्या कहती है, मुझे क्या सूट करता है, मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरे लिए क्या बेहतर है और मैं किस तरीके से चीज़ों को पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। ठीक है, मैं कई बार कहती हूँ कि सबका अपना अपना नेचर होता है। कोई आधी रात को पढ़ना पसंद करता है, तो कोई सुबह 3 बजे उठकर पढ़ना पसंद करता है, तो कोई दिन में दोपहर के 12 बजे पढ़ना पसंद करता है, तो वहीं कोई शाम को 4 बजे पढ़ना पसंद करता है। तो ये आपका अपना अपना नेचर है, अपनी रुचि है, जैसे आपको कंफर्ट लगे, जैसे आप समय निकाल पाएँ। यहाँ मुझे जो लगता है, मेरा पर्सनल स्वयं का जो अनुभव रहा है कि आप लगातार 8 घंटे बैठ के पढ़िए, आप लगातार 16 घंटे बैठ के पढ़िए, तो ये कहाँ संभव है। एक ह्यूमन बीइंग 2 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकता, तो 16 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाई हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही नहीं हो सकती है, पर आज के टाइम में मुझे लगता है वो संभव नहीं है। तो खासकर कामकाजी मेरी जैसे बहनें हैं या भाई हैं, उनके साथ समस्या बहुत है, तो वो आप जैसे भी मैनेज करें ज़रूर। ये आपके अंदर होना चाहिए कि आप जैसे भी कर रहे हैं आपको करना ज़रूर है, ब्रेक नहीं लेना है। बैकलॉग बना हुआ है तो उसको कोशिश करेंगे कि उस बैकलॉग को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भटकाव बंद कर दीजिए, परेशान होना बंद कर दीजिए। समय जितना है उसको अच्छे से सदुपयोग करिए। जो पोर्शन आपको वीक लग रहा है उससे ज़्यादा फोकस करिए। बाकी जितना कंटेंट अच्छी तरह पढ़िए और एकाग्रचित होकर पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, धैर्यपूर्वक पढ़िए और ख़ुद को समझिए कि मुझे क्या है, कैसे है। यदि ये जवाब आपको मिल जाएंगी तो आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। बस यही कहना था मुझे। तो इसके साथ आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, स्वस्थ ज़रूर रहिएगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं बॉडी में। तो इस समय बहुत ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो तनाव नहीं लेना है, मस्त होकर पढ़ाई करनी है। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।